नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद यादव और आप देख रहे हैं रिव्यू माजा। और आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बताने वाला हूँ कैसे आप एक आरओ मशीन का बूस्टर पंप रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है फिर भी आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तो ज़रूर एक आरओ मशीन का पंप रिप्लेस कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक तो ज़रूर कर दिया ही होगा आपने। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको मशीन को जो है नीचे उतार लेना है। मैंने इसका टैंक निकाल के रख दिया है, लेकिन आपने नहीं निकाला तो भी चलेगा, बाद में आपको खोलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें 4 स्क्रूज खोलने हैं। एक, ये 2, इस तरफ से 2, एक और 2। कभी कभी ऊपर में भी होता है किसी किसी मशीन्स में, इसमें ऊपर नहीं है तो इसको हम लोग खोलेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मशीन में जो है सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है निकालनी, वो होती है बूस्टर पंप, क्योंकि वो सभी फिल्टर्स के नीचे होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए आपको सबसे मुश्किल काम होता है बूस्टर पंप चेंज करना, और इसी में सबसे ज़्यादा वक्त जाता है, सबसे ज़्यादा टीडियस काम यही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पंप को जो है उसकी वायरिंग्स होती है। सबसे पहले आपको पंप की वायरिंग डिस्कनेक्ट करनी है। देखिए ध्यान से, पंप में जाने वाले 2 वायर्स होते हैं। ओके, तो अगर आपका ब्रांडेड सिस्टम है तो वो किसी सर्किट के अंदर जा रहा होगा। तो बस आपको एक काम करना है, ये 2 वायर जो है ब्लैक और रेड, उनको बस आप अलग कर लीजिए, डिस्कनेक्ट करके कट कर लीजिए, या अगर डिस्कनेक्ट हो सके तो डिस्कनेक्ट करना है। बस हमें 2 वायर निकालनी है। ध्यान रखना है आपने कौन सी वायर कहाँ से निकाली है, या चाहे तो आप वहाँ पे मार्किंग कर दीजिए जहाँ से आपने कट किया है वायर को, या फिर आपके हिसाब से आप उसे लिख के रखिए। आपके 2 वायर निकल गए ये पंप के, तो आपका पंप पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली वो डिस्कनेक्ट हो चुका है अभी, और वायरिंग में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में आपको सिंपल सा काम करना है, आपको फ़िल्टर्स जो है वो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि फ़िल्टर नहीं निकालोगे तो पंप निकालने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सा फ़िल्टर सबसे पहले निकाला है। यहाँ पे आप मार्किंग कर दीजिए या लिख के रख दीजिए, अगर आपको नहीं याद रहे तो भी चलेगा। तो जनरली हम लोग सारे फ़िल्टर्स जो है निकालने ही पड़ते हैं, बिकॉज़ सबसे नीचे होता है बूस्टर पंप। तो देखिए, मैं एक एक करके फ़िल्टर निकाल रहा हूँ, और ये सोलेनॉइड वॉल्व के साथ में लगा हुआ था, ये भी मैंने निकाल लिया। तो आप जो निकालो आप लिख के रखिए। ये मैंने सेडिमेंट और कार्बन फ़िल्टर निकाल लिया। बाकी का कौन सी वायर मैंने कहाँ से निकाल ली आप उस पर मार्किंग कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं रहता है तो। अगर नहीं भी रहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा कैसे होता है। ये सेडिमेंट और कार्बन फ़िल्टर भी निकल गया। तो इस प्रकार आपने जितने भी फ़िल्टर्स है जिसने आपके पंप निकालने के इसमें मतलब अड़चन या फिर रोड़ा ला सकता है, उसको निकाल दीजिए। अभी देखिए, पंप में से पाइप जो है वो 2 जाते हैं। ये 2 इसके पंप हेड होते हैं। इन दोनों के पंप हेड के यहाँ से सीधे जो पाइप लगे होंगे, देखिए ये क्लिप होती है, क्लिप हटा दीजिए, लॉक को अंदर प्रेस कर दीजिए। ये यहाँ पे लॉक होता है, ये वाइट कलर का, इसको अंदर प्रेस करेंगे और पाइप को खींचेंगे, पाइप निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आपको दूसरे साइड पे भी वही करना है। दूसरी साइड का लॉक निकाल दीजिए, पाइप प्रेस कर दीजिए, पाइप निकल के आ जाएगा, आपका पाइपिंग भी निकल गया। अभी आपको निकालना सिर्फ एक ही चीज़ है, स्क्रूज़ निकाल लेंगे, आपका पंप पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। तो स्क्रूज़ निकालने में दिक्कत आती है, कभी कभी करोजन लग जाता है। तो करोजन के लिए, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं, उसके लिए हम लोग ये WD-42 जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। WD-42 स्प्रे कर देंगे तो स्क्रूज़ जो है आराम से निकल जाता है। अभी ये थोड़ा सा करोजन खाया हुआ था, तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा स्प्रे कर दिया। तो इसको स्प्रे करके थोड़ी देर रखने के बाद में हम लोग स्क्रू को निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी और एक प्लायर की ज़रूरत होगी। तो कभी भी हम लोग जो निकालते हैं स्क्रूज़, तो हमेशा नीचे के स्क्रूज़ पहले निकालेंगे, ताकि पंप जो है वो गिरे नहीं डायरेक्ट। अगर ऊपर का निकाल देंगे तो नीचे का निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अभी देखिए, यहाँ के स्क्रूज़ निकालने के लिए मुझे दिक्कत हो रही है,
तो मुझे सेडिमेंट जो मेम्ब्रेन है उसको भी निकालना पड़ रहा है। निकाल के रख दिया साइड में। तो इस पंप में काम की चीज़ हमारी ये एल्बो है, इसको हम लोग हटा लेंगे। ये एल्बो हम लोग नए पंप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये अच्छे होंगे तो, नहीं तो नए के साथ अगर नए आते होंगे तो वही इस्तेमाल कर लीजिए। फिर भी हम लोग इसको निकाल के रखेंगे। तो दोस्तों हमने पंप को रेडी कर लिया है। जो एल्बोस थे उसको टेफ्लॉन लगा के हमने इसको टाइट कर दिया है यहाँ पे। और इस पंप को एक बार जो है सिंपल है, जो वायरिंग है जैसे मैंने आपको बताया 2 वायर्स लगाने और जो पाइप हमने निकाले थे वही लगाने, तो ज़्यादा मेहनत का काम है नहीं। तो चलिए शुरू करते। तो निकालना इजी होता है, लगाना थोड़ा मुश्किल जाता है, बिकॉज अगेन हमें लगाते वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो स्क्रूइंग ही होता है। हालत देख लो आप, मतलब कैसी हो जाती है उसको पंप को फिट करते करते। एक बार पंप फिट हो जाए तो बस फिर टाइट कर देंगे स्क्रू से। बहुत मुश्किल काम होता है ये, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है, स्क्रूइंग करना। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में जाता है। आप पकड़ के चलिए, अगर पंप आपको फिट करना है तो 1 घंटा कम से कम आपको इसी में जाता है, पूरा खोल खालने में और लगाने में, क्योंकि सारे फ़िल्टर निकल जाते हैं इसमें, सब कुछ निकल जाता है। तो आप निकालेंगे एक एक फ़िल्टर, आप ध्यान रखिए, लिख के रखिए भैया कौन सा फ़िल्टर मैंने कहाँ निकाला, कहाँ रख दिया, उसका फ़्लो का डायरेक्शन क्या है क्या नहीं, सब कुछ लिख के रखिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे से। क्योंकि खोल के बैठ जाते लोग, कई लोग खोल के बैठ जाते हैं, कई लोग खोल के बैठ जाते, फिर बाद में उनको पता नहीं चलता कौन सा फ़िल्टर कहाँ लगाना भाई, क्योंकि हर एक फ़िल्टर का अलग अलग सेटिंग होता है। ये होगा फिट। तो दोस्तों इसका हम लोग ये यूवी जो सिस्टम है पुराना, इसको निकाल देंगे, हटा देंगे। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे LED यूवी सिस्टम। एक बार इसको क्लीन कर लेते, पूरा कपड़ा मार लेते हैं अच्छे से। जो बैरल जो है गंदा हो चुका है पूरा, बैरल को भी क्लीन कर लेंगे और मशीन को भी पूरा क्लीन कर लेंगे एक बार अच्छे से। अभी हम लोग पंप इंस्टॉल हो चुका है। हम लोगों ने अभी जो सेडिमेंट और कार्बन निकाले थे वो लगा देते हैं। ओके, ये पाइप थोड़ा सा आगे आ गया है। सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर लगा दिए और सेडिमेंट में जो पाइप आया था इन में वो वापस लगा दिया। इन में जो इसके बाद हमने आउट में ये लगा दिया SV, और ये जो है पाइप SV से जो पाइप आ रहा है इसको पाइप हम लोग नया डाल देंगे। ये पाइप जाएगा हमारे पंप के इनलेट में। तो ये हम लोग ये इनलेट में ये पाइप डाल रहे हैं, जस्ट अंदर डाल के प्रेस कर देना है जो एल्बो है वहाँ पे, और वो वहाँ से जाएगा हमारे सोलेनॉइड ऑयल के आउट में। ये इस प्रकार लग गया। तो आपको मैं बता दूं कैसा पानी कैसा फ्लो हो रहा है वो बता देता हूँ। देखिए पानी सबसे पहले आपके टैप से आएगा, इसमें से जाएगा सेडिमेंट फिल्टर में, सेडिमेंट फिल्टर से आएगा कार्बन फिल्टर में, कार्बन फिल्टर से जाएगा सोलेनॉइड वॉल में, सोलेनॉइड वॉल से हमारे पंप में जाएगा। अभी यहाँ तक का आपका वायरिंग हो गया है क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। तो
अभी आगे जो है ये हमारा पंप का आउट है। इनपुट तक आ गया पानी, पंप का आउट आ गया। पंप के आउट में या तो आप ये एल्बो को ऐसे कर दीजिए। अभी एल्बो टाइट हो गया है तो मैं इसको एक और एल्बो लगा दूंगा। और ये जो है हमारा ये TDS एडजस्टर में जा रहा है और ये यहाँ पे आप इसमें कनेक्ट कर दीजिए सीधा। देखिए पाइप बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप ये पाइप घिस के कट हो गया है तो ये किसी भी समय फट सकता है। तो बेटर है आप जब भी मशीन का काम करें, रिफर्बिश करें, तो मशीन के पाइपिंग सिस्टम जो है उसको रिप्लेस कर दें, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, कस्टमर के घर जाके पाइप फट ना जाए। कट गया, कुछ तो भी लग गया, कटता लगता रहता ही है। तो ये हो गया पाइपिंग। यहाँ से अभी अगला पाइप जो जाएगा हमारे मेम्ब्रेन हाउसिंग में, पंप में से जो आगे जा रहा है वो जा रहा है आपके मेम्ब्रेन हाउसिंग को। तो ध्यान रखिए, इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ पंप बिठा रहे हैं तो बस इनपुट हो गया, पाइप से आ गया, SV में आ गया, SV से पंप में आ गया, पंप से निकल के सीधा आपके मेम्ब्रेन में चला गया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल, ये हो गया आपका पाइप का वायरिंग। अभी इलेक्ट्रिकल वायरिंग कितना सिंपल है देखिए। हाँ, आगे हम लोग देखिए SMPS से 2 तारें आती है और एक सोलेनॉइड वॉल की तार है। अगर आपके पास में ऑटो फ्लैश है तो ऑटो फ्लैश की 2 तारें हैं। ये ऑटो फ्लैश है, इसकी 2 तारें हैं। तो ये रख दीजिए, इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, ये भी काफ़ी ख़राब सा हो गया। तो चलिए नया इसमें हम लोग ऑटो फ्लैश किट लगाते हैं। और ऑटो फ्लैश किट हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। तो थोड़ा ये तो ऐसे ही लगा रहा हूँ बिकॉज वो पुराना वाला ख़राब हो गया था, दैट्स व्हाई, नो अदर रीज़न। अगर आपको सिर्फ पंप चेंज करना है तो ओनली पंप चेंज करिए, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। वायरिंग का फटाफट आपको देते हैं। SMPS से जो 2 वायर्स आते हैं उसमें जो ऐसे लाइन वाली वायर होगी ये बेसिकली पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव वायर में हमें रेड वायर पंप का, SV का कोई भी एक वायर ले लीजिए। और ऑटो फ्लश में से जो आया होगा, अगर आपके इसमें ऑटो फ्लश होगा तो उसमें भी रेड वायर रहता है, या फिर जो उसका कलर कोडिंग के हिसाब से एक वायर आप ले लीजिएगा। इसमें आपको सिंपली ऐसे सारे वायर्स का, रेड वायर्स का बंच कर दीजिएगा, इकट्ठा जॉइंट कर लीजिएगा। अगर आपका एक ही वायर निकला था तो आप, जब मैंने बोला था आप वायर कट करते हो आपने लेबलिंग किया होगा, उस प्रकार से आप पंप की वायर सिर्फ जोड़ दीजिए। यहाँ पे मेरे सारे वायर्स निकल गए थे इसलिए मैं सारे वायर्स जोड़ रहा हूँ। या फिर गलती से कभी सारे वायर्स निकल जाए तो आपको सिर्फ ब्लैक के साथ में ब्लैक जोड़ना है और रेड के साथ में रेड जोड़ना है। इतना सिंपल काम है। ये हो गया वायरिंग का काम। 2 मिनट में वायरिंग का काम। तुम्ही बोलून घ्या पहिले। ये हो गया वायरिंग का काम और ये हो गया आपका पंप इंस्टॉल पूरी तरह से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इसमें जो था ये मिनरल कार्ट्रिज आप लगा दीजिए, जो भी कार्ट्रिजेस बचे हुए थे वो लगा दीजिए और आपका काम हो गया पूरी तरह से, सिस्टम चालू हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। तो बहुत ही शॉर्ट में, फास्ट में मैंने आपको बताया किस प्रकार आप आपके RO मशीन का पंप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।